मोहब्बत करे तो कबीर खान करे। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कबीर जो होता है वो कश्यप को रिया के पास भेजता है और कहता है मेरा पैगाम देकर आओ। कश्यप जैसे ही रिया के पास आती है, रिया कहती है यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कश्यप कहती है यार कबीर तो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, तुम क्यों परेशान हो? क्या वो तुमसे इश्क करता है? इश्क? रिया बोलती है यार मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि उसने ये बोला था कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। बोलती है यार रिया तुम्हें क्या हो गया, वो तो तुमसे इश्क करता है, वो आखिर तुमसे क्यों बदला लेगा? वो मैं ऐसे ही गलत सोच रही हो कबीर के बारे में। कबीर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा फिर रिया को बोलती है जैसे भी करना कल तुम छुप कर अपने घर से निकल आना, कबीर तुमसे मिलना चाहता है। कबीर को आकर बताती है कबीर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बार बार मुझसे नहीं मिलना चाहिए, मेरे बहन भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। फिर रिया का एतमाद हासिल करने के लिए रिया का हाथ पकड़ लेता है। रिया को कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने के लिए आगे खड़ा रहूंगा। देखो एक बात को अच्छी तरह समझ लो तुम आज। रिया जब कबीर से बोलती है मुझे डर लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, कबीर बोलता है मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं छीन सकता, लेकिन ये यकीन तुम्हें दिलाता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता। फिर रिया को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है, रिया का बार बार एतमाद लेना चाहता होता है। रिया को कई बार बोलता है मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत ऐसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। कबीर बहुत चालाक है सिकंदर। अब देखेंगे वाजिद को जब ये लगता है कि अस्मा कमजोर पड़ रही है, वो सिकंदर को भड़काना शुरू कर देता है। वो तो चाहता ये होता है कि इन दोनों फैमिलीज के आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी पैदा हो जाए। अस्मा को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वाजिद सिकंदर को ये बोलता है कि कबीर जो है वो बहुत ज्यादा चालाक है, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। अपने दुश्मन की हर चाल में नजर रखता है। अजय सिकंदर को बताता है कि मैं कबीर और उसके भाई को बड़े अरसे से जानता हूँ, इसका बाप भी ऐसे ही था, ये अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हैं। अंदर को गुस्सा दिलाने के लिए वो ये भी बोलता है कि रिया के पीछे कबीर ऐसे ही लगा हुआ है, दावा करके गया है। सारी बातें सुनकर अस्मा भी आ जाती है। अस्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अस्मा कहती है कबीर बार बार हमें ये कह रहा है मैं आइंदा इस घर में बार बार आऊंगा क्योंकि रिया उसकी बीवी है, उसने ये दावा किया है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता कि जब उसका दिल चाहेगा आएगा अपनी बीवी से मिलेगा। अस्मा सिकंदर को बोलती है तुम कैसे मार दो, वो तो तुम्हारी बहन के साथ हर सेटिंग करना चाहता है, लेकिन तुम होके खामोश हो, बैठेगा बातें करेगा, किसी का बाप भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकता। अस्मा बोलती है वो सुबह सवेरे रिया से मिलने आया था और उसने ये बोला कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अगर किसी ने रोका तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले लूंगा। अस्मा फिर सिकंदर से बोलती है तुम कबीर के साथ ऐसा काम करो कि सारी जिंदगी याद रखे। सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। अस्मा जो होती है सिकंदर को बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है ये सारा तुम्हारा कसूर है। सिकंदर कहता है मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया, तुमने रिया की खुद उससे शादी करवाई है। अस्मा बोलती है चलें शादी हो भी गई है, तुम अब भी चुप हो, वो तुम्हारी बहन से बार बार मिल रहा है। ये सब कबीर ने किया है बाबा। जब अस्मा को कोई हल नजर नहीं आ रहा होता, वो रिया के दिल में आग भड़काने के लिए, कबीर के लिए दुश्मनी पैदा करने के लिए वो देख रही होती है। जब रिया आती है वो रोने लगती है और बार बार ये याद कर रही होती है कि बाबा मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ। रिया बेचारी को अस्मा की कोई चालाकी नजर नहीं आ रही होती। अस्मा उसके सामने झूठ मूठ कर रो रही होती है और बार बार ये कह रही होती है कबीर की वजह से बाबा हम बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुके हैं, और रिया उसको छोड़ ही नहीं रही। तो हमारा दुश्मन। या फिर अस्मा को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। उसको ये लगता है कि ये अपने बहन भाइयों को दुख दे रही है। वो फिर से कबीर के लिए गुस्सा हो जाती है। इसके अलावा कौन हमें ऐसे रुस्वा करेगा? अस्मा घर में ऊंचा ऊंचा रो रही होती है और बार बार ये कह रही होती है कि बाबा मैं अकेली रह गई हूँ, अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को बड़ा किया है लेकिन वो दोनों मेरी बात नहीं मानते। रिया ये सारी चोरी छुपे बातें सुन लेती है। रिया के जरिए हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। अस्मा रिया को परेशान कर देती है। वो ये कह रही होती है कि बाबा जो कबीर है वो रिया के जरिए हमसे दुश्मनी लेना चाहता होता है, लेकिन जैसे ही रिया आगे गुजरती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है और हंसने लगती है। मैं चाहता तो नहीं था कि इस बात की नौबत आए। जो कश्यप है वो रिया का पैगाम लेकर कबीर के पास पहुंच जाती है। कबीर को ये कहती है कि अब वो उसके जो बहन भाई हैं वो रिया को आपसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए आपने उनके घर नहीं जाना। रिया भी यही बोल रही थी, लेकिन साले और साली को बताना पड़ेगा। कश्यप के कहने के बावजूद भी कबीर नहीं रुकता और कहता है मेरी बीवी उधर है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो जब वो उसके घर में पहुंचता है तो आगे से सिकंदर बैठा होता है। सिकंदर को बोलता है साला साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं कि बहनोई की जगह घर में भी होती है। फिर सिकंदर को बोलता है आप तो अजीब ही साले हैं, बहनोई की कदर ही नहीं करते, बहनोई की कदर तो घर में होती है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर आने ही नहीं देते। जब सिकंदर बोलता है तुमने इस घर में मजीद कदम नहीं रखना, तो आगे से कबीर अदालत से नोटिस लेकर आया होता है और कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रिया बेचारी ये सारी बातें सुन रही होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। इधर भी उसके लिए परेशानियां हैं, उधर भी उसके लिए परेशानियां हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।